माया का अंधकार घना छिन छिन जिया भरमावे। मंगत नाम आराध्य जो घट में जोत जगावे। माया का अंधकार घना छिन छिन जिया भरमावे। मंगत नाम आराध्य जो घट में जोत जगावे। सत विसार भरम में आया ग्रास लीना अनवर्चित माया। जन्म अनेक विच भरम बिताए संसाधार के आवा जाए। दुर्लभ काया मानुष की पाई सत स्वरूप की लखी वड्याई। भरम त्याग साधु शरण आया तत् निरंजन भेद को पाया। प्रेम स्वरूप सुना सत ज्ञाना भयो विश्वास जप नाम सुजाना। सत विश्वास जबी चित आया नाम प्रतीत हरि दुर्जन माया। भाग होए सत साधु पाया साचे नाम का सार लखाया। ध्रुव प्रहलाद सनकादिक गाए नामदेव रविदास ध्याए। सिमरे नानक और कबीरा परस नाम चित पायो धीरा। सब संतन ने कियो बखाना सिमरो नाम होवे कल्याणा। एक घड़ी दुर्लभ नर जाना रोग व्याध नहीं उपजै दुख खाना। जग दुस्तर अपार है डूबे गुनी गहीरा। मंगत सिमरै प्रभ एक जो बिन सै गवन तक सीरा। जग दुस्तर अपार है
डूबे गुनी गहीरा, मंगत सिमरे प्रभु एक जो, बिन सगवन तक सीरा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, नए साल का आगाज है। आप सभी गुरमुखों का आशीर्वाद ये दास चाहता है। महाराज जी के चरणों में इस दास की ये बेनती है कि जैसे पिछले कुछ समय से आप हम सब पर कृपा करते हुए सत्संग और सद्विचार और वाणी सुनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, ऐसी कृपा हम सब पर महाराज जी बनाए रखें। हमें ये देखना है कि पहले सालों में जो कमियां हम में रह गई, उनको पूरा करने के लिए इस नए साल में कैसे हम उत्साह से और आगे बढ़े। आज का विषय महाराज जी की वाणी का फरमान, माया का अंधकार घना, छिन छिन जिया भरमावे। आदरणीय प्रेमियों, माया क्या है, छाया क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अब आम जीव की तो क्या कहें, जो उम्र गुजर जाती है, जिनको कथा प्रसंग सुनते हुए उनकी बुद्धि में भी ये बात शीशे की तरह साफ नहीं होती कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इससे बड़ा घना अंधकार और क्या हो सकता है। बाहर का अंधकार नहीं है, बाहर तो इतनी चकाचौंध है कि उसमें ना बाहर का पता चलता है ना अंदर का। मेरे मन का जो अंधकार है, उसको दूर करने की सत्पुरुष कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। महाराज फरमान करते हैं, माया का अंधकार घना। अब घना अंधकार इतना है कि जीव को इस बात का पता ही नहीं चलता कि ये सत मार्ग है या कुमार्ग है। ये मार्ग मुझे उस परम पिता परमात्मा की ओर ले जाने वाला है या और खड्डे में डालने वाला है। इस अंधकार से छूटने के वास्ते प्रकाश की ओर जाने के लिए महाराज फरमान करते हैं, मंगत नाम आराधिए, जो घट में ज्योत जगावे। इस अंधकार को केवल नाम का प्रकाश ही दूर कर सकता है। इस बात का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। कुछ कुछ दवाई ऐसी होती है जिसका कोई विकल्प होता है कि ऐसा ना करें तो ऐसा खा लें, ये ना खाएं तो ये ले लें। लेकिन ये दवाई ऐसी है नाम सिमरन की, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है कि इसको छोड़कर हम और कोई दवा ग्रहण कर ले। दूसरी पंक्ति में महाराज फरमाते हैं, जो घट में ज्योत जगावे। आदरणीय प्रेमियों, इस एक शब्द के चौथे हिस्से में जो एक ये महाराज जी का फरमान है, जो घट में ज्योत जगावे, इसके बड़े गहरे अर्थ हैं। मेरी बुद्धि शायद
उन पर कुछ ना कह सके। पहली बात तो ये है कि नाम देने का जो ये अधिकार है, ये परम पिता परमात्मा ने केवल और केवल सतगुरु को बख्शा है। दूसरे किसी में समर्थ ही नहीं है, उसमें ताकत ही नहीं है कि वो नाम दान दे सके। किसी बैंक में कोई मैनेजर किसी ड्राफ्ट पर साइन कर दे, उसकी कीमत है, वो 10 रुपए पर करे, 10 लाख पर करे, 10 करोड़ पर करे। लेकिन दूसरा आदमी अगर बैंक से उस कागज को चुरा कर उस पर कुछ लिख दे और अपने साइन कर दे, उसकी बिल्कुल कतई कहीं भी कोई कीमत पड़ने वाली नहीं है। इसी तरह महाराज जी ने जीवन काल में कई निर्णय दिए। एक तो महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, दीवार पर अगर लिख दिया जाए कि गंगा बह रही है, तो क्या इससे आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। दूसरा, घट में जोत जगावे, जलती हुई जोत दूसरी जोत को जला सकती है जो खुद बुझा हुआ है। एक अंगारा दूसरे अंगारे को जला सकता है, लेकिन जो खुद बुझा हुआ है। तीसरा, महाराज जी का फरमान है, केवल सत मार्ग का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते, जो उस आनंदित अवस्था में स्थित हुआ हो वो गुरु कहलाने का अधिकारी है। अब मेरे अंदर की जो ज्योत है वो तभी जल सकती है कि अगर गुरु द्वारा दिया हुआ नाम मुझे मिले। दाएं बाएं इधर उधर कहीं से भी आप अगर इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका कहीं भी कोई भी मोल महाराज जी की निगाह में कहीं नहीं है। मेरे और आप सभी के लिए महाराज जी ने महामंत्र जगत दीक्षा के रूप में छोड़ा हुआ है। इस वाणी को आप फिर विचार कर लें। माया का अंधकार घना, छिन छिन जिया भरमावे। क्योंकि अंधकार में आदमी यहां नहीं गिरेगा तो थोड़ा आगे जाके गिर जाएगा, इधर नहीं गिरेगा तो उधर गिर जाएगा। जब तक उसके पास रोशनी की कोई मीनार, रोशनी की कोई टॉर्च नहीं है, कोई दीपक नहीं है, तो ना उसको पता चल सकता कि क्या ये मार्ग है या नहीं है, ये सत मार्ग है या कुमार्ग है। महाराज फरमान करते हैं, सत विसार भरम में आया, ग्रस लीना अनवर्चित माया। उस परम पिता परमात्मा को भूलने के बाद ये इस भ्रम में आ गया, क्योंकि उसके साथ जुड़ते हुए कोई भ्रम में आ ही नहीं सकता। भ्रम की स्थिति, संशय की स्थिति पैदा ही तब होती है जब परम पिता परमात्मा के चरणों से ये बुद्धि अपने आप को अलग कर ले। और जब ये अलग कर लेती है तो ग्रस लीना अनवर्चित माया। ये माया का इतना अधिक प्रभाव है कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। एक ऋषि जन थे जो माता के पेट से बाहर ही नहीं आते थे, क्योंकि मात गर्भ में ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि माया से छूटना आसान नहीं है। कबीर साहब फरमाते हैं, माया महाठगनी हम जानी। संसार ने नहीं जानी, संसार ने तो माया को प्रेम किया। एक कबीर साहब हैं, बस वही फरमान करते हैं कि माया महाठगनी हम जानी। और अंत में इस शब्द में कबीर साहब फरमाते हैं, दास कबीर साहेब का बंदा जहां के हाथ बिकानी। ये माया जो उस परम पिता परमात्मा के चरणों से जो जुड़ जाता है, बस उसके आगे ये नतमस्तक होती है, वरना सबको ये नाच नचाती है। जन्म अनेक विच भरम बिताए, संसाधार के आवे जाए। पहली बात तो ये मान लेना कि मेरा कल्याण
मेरा उपकार गुरु चरणों से जो नाम मिलेगा या जो महामंत्र जगत दीक्षा के रूप में प्रकट हुआ है उससे हो सकता है। इसको विशेष तौर पर माने बिना कि केवल मेरा जो कल्याण है वहीं से हो सकता है, मन में संशय रखने से मेरा कल्याण नहीं हो सकता। ये मानने से कि मेरा कल्याण केवल और केवल इस मंत्र से हो सकता है, तभी मुझे आध्यात्मिक जगत में कुछ प्रगति मिल सकती है। आदरणीय प्रेमियों, महाराज जी का एक वचन है, संशयात्मक बुद्धि, यानी जिसको संशय है वो ना संसार से पार हो सकती है और ना करतार से जुड़ सकती है। निश्चयात्मक बुद्धि, जिसको पता है कि केवल और केवल यही सत्य है, वो कुछ अपना कल्याण कर सकती है। दुर्लभ काया मानुष की पाई, ये जो मानुष की काया है ये बड़े भाग से, बड़े संयोग से, बड़े पूर्व कर्मों के पुण्य प्रताप से ये मिली है। लेकिन अगर इसमें आने के बाद भी उस सत स्वरूप की वड्याई, उसकी प्रभुता का गुणगान नहीं किया तो सब किया कराया अनर्थ हो गया। भरम त्याग साधु शरण आया। सब दुविधाएं, सब भरम त्यागने के बाद जो साधु की शरण में आ जाता है उसको तत् निरंजन भेद को पाया। वो उस परम पिता परमात्मा को भेद को जान सकता है, क्योंकि उसके जो रास्ता है वो केवल और केवल सतगुरु ही प्रदान कर सकते हैं। प्रेम स्वरूप सुना सत ज्ञाना। अब प्रेम ऐसी चीज है जो खाली कहने से नहीं आ सकती। ये इसका बीज मन के अंदर से जब तक उदय ना हो तो तब तक बात नहीं बन सकती, क्योंकि महाराज का निर्णय है, प्रेम सामना बंदगी योग तप और ज्ञान दान मंगत बिना प्रेम के मिले ना निर्मल ज्ञान। फिर महाराज फरमान करते हैं, मंगत प्रेमी आया दोमन जग की मैल। जिसने प्रेम किया है ना तो उसी को उस परम पिता परमात्मा की शरण में बैठने का अवसर मिला है। महाराज की वाणी फरमान करती है, प्रेम स्वरूप सुना सत ज्ञाना। अब पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आप किसी और की तो क्या कहे, महाराज जी ने हम सब का नाम प्रेम ही रखा। कितना प्रेम हम में और कितना संगत में है, इस पर विचार करने की, गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। संतों के पास जाने के बाद, महाराज जी के पास जाने के बाद, जिन्होंने हमारा नाम प्रेम ही रखा है और कोई नाम हमें दिया ही नहीं, ना शिष्य का ना कुछ का, महाराज फरमान करते प्रेमी कोई विचार करो। अब प्रेम तो यहां से ऐसे नदारद है, अब क्या कहे कि जैसे चील के घोंसले से मांस गायब होता है। प्रेम स्वरूप सुना सत ज्ञाना, भयो विश्वास जप नाम सुजाना। अब प्रेम आने के बाद उस परम पिता परमात्मा का नाम विश्वास से जपना है, और जिसने जपा उसको महाराज जी ने सुजान कहा, यानी सुमति वाला, बुद्धि वाला, अच्छी बुद्धि वाला। प्रेम स्वरूप सुना सत ज्ञाना, भयो विश्वास जप नाम सुजाना। अब ये विश्वास वाली बात है ना, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि आप किसी मंत्र का भी जाप करें, लेकिन जब तक विश्वास नहीं होगा, विश्वास कैसा होता है आदरणीय प्रेमियों, हमारे एक प्रेमी थे वेद प्रकाश जी स्वर्गीय, वो एक बात सुनाया करते थे कबीर साहिब की। कबीर साहब के पास कोई आदमी आ गया, उसको कोढ़ था, तो उसका ख्याल था कि कबीर साहब के पास जाऊंगा तो वो ठीक कर देंगे।
हुआ ये कि जब वो कबीर साहब के घर में पहुंचा तो कबीर साहब वहां नहीं थे। उनकी धर्म पत्नी लोई वो भी सिद्ध थी। लोई ने 3 बार राम 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 कहा। वो कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। जब कबीर साहब वापस अपने घर में आए, लोई ने बड़ी प्रसन्नता से, बड़े उत्साह से कबीर साहब से को बताया कि प्रभु, मैंने 3 बार राम का नाम लिया और इसके सब कष्ट दूर हो गए। कबीर साहब कहने लगे, लोई तूने बड़ा अनर्थ किया। वो कहने लगी, महाराज मैंने तो उपकार किया। वो कहने लगे, तूने बड़ा अनर्थ किया। एक बार विश्वास से लिया हुआ राम का नाम सारे संसार के कष्टों को हर सकता है। तूने 3 बार तजर्बा किया कि क्या इसका कष्ट दूर होगा या नहीं होगा। तेरे विश्वास में कमी थी। आदरणीय प्रेमियों, सुबह से लेकर शाम तक लोग मंदिर में घंटा बजाते हैं, आजा रामा कहते हैं। उन्हें भी पता है ना राम आएंगे ना जाएंगे, उन्होंने अपना अपना समय पूरा करना है और राम ने भी नहीं आना। राम तो धन्ना झट के कहने पर आ गए। निपट अनपढ़ धन्ना झट के कहने पर प्रभु राम आ गए, प्रभु आ गए। लेकिन जिनके अंदर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, विश्वास नहीं है, वो कितना भी प्रयत्न करने, कितना भी घंटा बजा ले, कुछ भी कर ले, प्रभु राम आने वाले नहीं हैं। महाराज जी का वचन है, सत विश्वास जब ही चित आया। क्योंकि महाराज जी बार बार इसका फरमान कर रहे हैं, एक तो मंत्र की प्राप्ति और एक विश्वास। सत विश्वास जब ही चित आया, नाम प्रतीत हरि दुर्जन माया। इस माया का मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि इस माया को हरने का कोई विकल्प है तो केवल नाम सिमरन है। महाराज जी उस बात को फिर फरमान कर रहे हैं, नाम प्रतीत हरि दुर्जन माया। इस माया को कोई हर सकता है तो नाम के सिमरन करने वाले हर सकता है। फिर महाराज फरमानते, एक वचन आया महाराज जी की वाणी में, पाग होए सत साधु पाया। ये जो सेंटेंस है, आप इसको कैसे लेते हैं मैं नहीं कह सकता, मगर मेरी ये बुद्धि कहती है, इसका जो कहने का लहजा है ये एक ऐसा है कि हर एक इंसान को सत साधु की शरणागति नहीं मिल सकती। जिसके बड़े ऊंचे भाग हैं, जिस पर बड़ी प्रभु की कृपा हो जाए, पाग होए सत साधु पाया। जिसके ऊपर उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा हो जाए, उसको इस मानुष जीवन में सत साधु के दर्शन हो सकते हैं, उनसे मिलाप हो सकता है। साचे नाम का सार लखाया। उनके चरणों में जाने के बाद भी वो जब कृपा करेंगे तो यही कृपा करेंगे, आपको नाम की बख्शीश देंगे, उसका सार बताएंगे, उसका महत्व बताएंगे। फिर महाराज फरमान करते हैं, ध्रुव प्रहलाद सनकादिक गाय। मेरे मन का विश्वास बढ़ता जाए, मेरा मन इस बात पर केंद्रित हो जाए, कंसंट्रेट कर ले अपने आप को। इसलिए महाराज जी अपनी वाणी में फरमान करते हैं, ध्रुव प्रहलाद सनकादिक गाय। कैसे गाए? गुरबाणी में एक शब्द आता है, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद ने जपे जैसे। जैसे उन्होंने जपा, जैसे उन्होंने विश्वास से जपा कि आग के बीच में लोहे का खंभा गाड़ दिया गया, उस पर चींटी चल रही है। वो कह रहे हैं, जब वो चींटी चल सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं उस पर आग में बैठ सकता। तो गुरबाणी में एक शब्द आया, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद ने जप्यो जैसे। सिमरे नानक और कबीरा परस नाम चित पायो धीरा। सब संतन ने कियो बखाना, सिमरो नाम होवे कल्याणा।
केवल महाराज जी की वाणी नहीं कह रही है, संत रविदास की वाणी नहीं कह रही है, संत कबीर की वाणी नहीं कह रही है, जितने भी संत हुए उन सब का एक ही विचार है, एक ही वाणी है, एक ही आशीर्वाद है कि समय नाम से ही माया से अबूर पाया जा सकता है। अंत में एक शब्द है, जग दुस्तर अपार है, डूबे गुनी गहीर। ये जग दुस्तर है यानी इससे तरना मुश्किल है, अपार है यानी इसका वारा पार नहीं है, डूबे गुनी गहीर। एक गुनी होता है जिसमें एक गुण हो, गहीर का मतलब होता है जिसमें बहु गुण हो, बहुत ज्यादा गुण हो। वो भी डूब गए कब? जब उन्होंने नाम का सिमरन नहीं किया। लेकिन जब सिमरन किया, मंगत सिमरे प्रभ एक जो, बिन से गवन तकसीर, उसका आना जाना समाप्त हो सकता है जिसने उस परम पिता परमात्मा के नाम का सिमरन किया। कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।